अगर प्रशासन इस पर स्टेप नहीं लेता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, पटना जाना होगा, दिल्ली जाना होगा। हम लोग हजारों परिवार हम लोग उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक विमल मंडल का हाथ कटाने या 1000 विमल मंडल कटाने के लिए तैयार है। और हमारा निवेदन आपसे है, जो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी भरगमा से आप जाके संज्ञान लीजिए। जो जब विमल मंडल ने दिया उसको पेपर, तो आज तक क्यों नहीं वो जांच करवाया? अब तक जांच नहीं करवाया है, क्या बात है? क्या लग रहा है आपको, जिसकी सरकार है यहाँ पर, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता इस आंदोलन कर रहे थे, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ रहे थे, हाँ। उनकी नहीं सुनी गई, तो क्या इन सरकार में आम पब्लिक तो सुनी जाएगी? सुनी जाएगी ना। हम लोग चक्का जाम करेंगे, काहे न सुनेगी? चक्का जाम नहीं हुआ था, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। सर, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, विकास के कारण विमल जी अपना हाथ गंवा बैठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना हाथ गंवा बैठे, और पदाधिकारी अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, अभी तक देखने नहीं आया इस परिवार को। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पदाधिकारी समझ रहा है जो वो बिल्कुल जो है सुदूर देहात का आदमी है और गरीब तबके का है, तो क्यों हम जाएंगे? पदाधिकारी वहाँ जाता है जहाँ पैसा वाला है। अगर मुखिया कोई सवाल कर दे, समिति कर दे, सरपंच कर दे या मजबूत लोग कर दे, तो वहाँ पदाधिकारी पहुँचेगा। लेकिन एक विमल मंडल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए तो वहाँ पदाधिकारी क्यों पहुँचेगा, काम करेगा? यहाँ सर पैसा नहीं, यहाँ इसके पास तो पैसा मिलेगा नहीं, ये पैसा के तो खिलाफ ही जा रहा है। क्या इस भ्रष्टाचार में संलिप्त प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं क्या? एकदम होना चाहिए। अब तक अगर जांच नहीं हुई है तो एकदम होगा उसमें संलिप्त। क्या लग रहा है, बिहार जो है क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है जी, अभी एक विमल मंडल के हाथ कटी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए यहाँ अब जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्रांति होगी इसमें हजारों विमल मंडल तैयार होगा। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के डीएम साहब और बीडीओ को, हम सामाजिक के नाते उनको हम आश्वासन देते हैं, जो आप फौरन विमल मंडल के घर आके जांच कीजिए क्या स्थिति है। यदि ये जांच नहीं होता है तो हम लोग उनको 36 घंटा का चैलेंज देते हैं, भरगमा ब्लॉक बिल्कुल बंद करेंगे और डीएम साहब का ऑफिस के पास चक्का जाम करेंगे हम लोग। क्या लगता है, यहाँ जो विमल मंडल सुदूर गांव में रहने वाले हैं, तो आम व्यक्ति है, लेकिन समाज के लिए हित में काम करते आए हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिली अभी तक, और नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप? वो कल तक आम व्यक्ति थे, अब वो आम नहीं रहे, वो सिर्फ पूरे गांव, ये सिमरनी पंचायत का ही आदमी हुआ, वह सब उनके साथ है, उसका एक पंजा नहीं कटा है। आज सिमरनी पंचायत में अगर 5000 पंजा है तो 5000 उनके साथ है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो चाहे इसके लिए यहाँ का पब्लिक, चाहे यहाँ दिल्ली तक क्यों नहीं जाना पड़े, वहाँ तक हिला देंगे, लेकिन सब उनके साथ है और इंसाफ दिला के रहेंगे हम लोग। सिमरनी पंचायत में आपका ये सुदूर गाँव आने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा हम लोगों को भी, तो क्या लग रहा है आपको, जिस काम को विमल मंडल जी कर रहे थे, तो वो आप समाज मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहली बात, आप जिस रोड से होके आए होंगे, आप उस रोड का हालत तो देख लिए होंगे, कितना बंजर हालत है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, क्या उसमें सहयोग मिलेगा समाज का? इसीलिए तो वही सबसे पहली बात जो है, जो इस रोड के लिए, जिस समाज के लिए, जिस गांव के लिए आज विमल मंडल ने अपना हाथ कटाया, उसके साथ पूरे समाज, एक एक बच्चा, एक एक बुरा, एक एक औरत, एक एक महिला, सब उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एसडीओ साहब, डीएम साहब हैं, आज तक क्या विमल मंडल के आवेदन पर कभी किसी संज्ञान लिए? सर कैसे संज्ञान लेते, सब तो घुसखोरे हैं। कई प्रधानमंत्री आवास योजना आता है तो बोलता है 3 किस्त में देंगे, तो 6-6 हज़ार रुपये काटेंगे, 18 हज़ार रुपये काट लेते हैं। तो कहता है भाई कहाँ लेता है पैसा, ऊपर से लेता है। वीडियो कहता है नीतीश कुमार लेता है पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसलिए तो जब वीडियो और डायरेक्टर नीतीश कुमार का नाम लेता है तो नीचे कोई कार्रवाई होगा। इसलिए हम कहते हैं नीतीश जी, आप पद से हट जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। काहे कि आप कहते हैं कि बिहार को विकास किए हैं, बिहार को इतना विनाश किए हैं। आज बच्चा बोलेगा कि मेरा बिहार विनाश हो गया, मेरा बिहार विनाश हो गया। लालू जी के जमाने में चोर बदमाश क्रिमिनल से डर लगता था, आज आपके जमाने आया है, चोर बदमाश ईमानदार हो गया, प्रशासन चोर हो गया। कहता है हेलमेट है, जूता है, चप्पल है, पैसा निकालो चालान कटेगा, 500-1000 रुपये ले लेता। क्या चोर नहीं हो गया तो क्या ईमानदार है? पब्लिक सर्वेंट है, उसको पब्लिक को
इंसाफ देना चाहिए, हकीकत जानकारी देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए नीतीश कुमार को चाहिए कि वो अपना कुर्सी पर से हट जाए। अब उसके बस का कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे वो। क्या ऐसा मतलब इस भ्रष्टाचार में जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं क्या संलिप्त है? सब संलिप्त है। अगर नहीं रहता अगर तो आज विमल जी को इंसाफ मिलता। इस पर कड़ी कार्रवाई तो डीएम साहब भी करते हैं, डीएम साहब भी इसमें संलिप्त है, इसीलिए ना वो जांच नहीं करवा रहे हैं। हम तो कहते हैं यहाँ मुख्यमंत्री लिप्त है, तब ना जांच कोई नहीं हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री अगर सही रहता तो क्या उनके कानों में आवाज नहीं जाता? इसीलिए हम कहते हैं मुख्यमंत्री आज तक में जितना भी मुख्यमंत्री बिहार का बना है सबसे घटिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानते हैं हम लोग। कहते हैं वोट उसको नहीं देंगे, हम लोग जितना थे हमारे पंचायत में सब उसी को वोट देते थे, लेकिन उससे हम लोग परेशान हो गए हैं। अब उनको हम वोट नहीं देने वाले हैं। आज तो विमल जी इस समाज के विकास के लिए भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई लड़ते लड़ते अपने हाथ गंवा बैठे, लेकिन आज उनके घर के छत पर का जो है घर नहीं है, साया नहीं है, क्या होगा? अगर प्रशासन से मुख्यमंत्री से कोई अगर उसको सहायता नहीं दिया गया तो हम समाज के, हमारे पंचायत के, हमारे जिले के जितने भी आम पब्लिक है सब मिलकर उसका मदद करेंगे, उसका बेटी का शादी करवाएंगे, हो सके तो उसका जमीन जगह भी वापस करवाएंगे। तो सरकार क्या करेगा इसमें? जब समाज का सरकार के प्रति वो लड़ रहा है तो सरकार क्या करेगा? कान में तेल लेकर सोएगा? सरकार से तंग आ गए, सरकार को हम नहीं मानते हैं। नहीं मानेंगे सरकार को? सरकार को कैसे मानेंगे? यहाँ से लेकर वहाँ तक क्यों हो रहा है? किसको जो वो अभी तक कर रहा है उसका कोई बात अभी तक नहीं सुना है। अब सब पब्लिक मिलके उसके पीछे रहेगा और उसको इंसाफ चाहिए और यहाँ सिमरवानी पंचायत का जांच चाहिए। क्या लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? आज नीतीश सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? नीतीश सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि सिमरवानी पंचायत का जांच होना चाहिए और विमल कुमार मंडल को इंसाफ मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि विगत 5 साल से वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उन पर जो कोई पहल नहीं हो रही है। अब एक युवा है और बिहार क्रांतिकारी युवा है, बिहार क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है जी। विमल मंडल ने अपना हाथ जमा लिया, यदि अब कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या पल रहेगी? इस पर हजारों विमल मंडल पैदा होगा, हजारों। हम इस वक्त आपको अररिया जिला के सिमरवानी पंचायत के छरापट्टी गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर मैं बता दूं कि एक समाज सेवी विमल कुमार मंडल जी जो अपने देश के, अपने पंचायत के भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपना हाथ जमा लिए। कहते हैं कि विमल मंडल का जो एक लहू जमीन पर गिरी है उनसे आंदोलन का और उग्र रूप ले लिए है। समय बता दूं आपको कि विमल मंडल के बारे में यहाँ मैंने इस गांव में कई व्यक्तियों से जानकारी ली, जिससे पता चला कि वो समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए एक अच्छे पहल करने के लिए अपनी सारी संपत्ति जमा दी और आज आखिरी में ऐसा हुआ जो कि वो अपने हाथ पर जमा दी। इसका कारण ये है कि विमल मंडल जी जो है अब वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं उनके पार्टी में पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने सोचा और कहा भी जो सुशासन की सरकार बिहार में ढिंढोरा पीट कर बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आवाज़ें में चिल्लाती है, जो संसद से लेकर हर गांव में यही कहती है कि सुशासन की सरकार है, हर जगह इंसाफ मिलेगी, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक पंचायत अध्यक्ष उनके कार्यकर्ता थे जो ये सुदूर गांव छरापट्टी में है, सिमरवानी पंचायत के रहने वाले थे, जो अररिया जिला के भरदमा प्रखंड के एक पंचायत है, उन्हीं के वार्ड नंबर 2 है। वहाँ पर विमल मंडल जी अपने समाज के लिए लड़ते रहे, हर मुद्दाओं को उठाते रहे, लेकिन आखिर में ऐसा उनके साथ हुआ तो अपना दाहिने हाथ के पंजा काट लिए। उनके बारे में मैं बता दूं आपको कि विमल जी ने विगत माह में उन्होंने खत लिखा था यहाँ के मुख्यमंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा था कि यदि से इंसाफ नहीं मिलती है, जो यहाँ पर समस्याएं हैं उनके बारे में यदि सही जांच नहीं होती है, तो पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुष श्री राम है, जो सभी मानते हैं, हिंदू धर्म में सभी उन्हें मानते हैं, उनकी सौगंध खा चाहता हूँ कि मैं अपने उस पन्ने को, जिस पन्ने में मैंने लिखा हूँ, उन हाथ से अपने हाथ को काट कर खून से लहूलुहान कर देंगे। लेकिन उनकी किसी ने न सुनी। आप समझ सकते हैं कि बिहार में से कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। आखिर एक समाज से भी जो जिसकी सरकार है उनकी पार्टी में काम कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता थे, यदि उनकी नहीं सुनी गई तो यहाँ आम लोगों की क्या सुनेगी? अब मैं बता, यहाँ की जो सरकारें हैं नीतीश कुमार जी, अरे आम लोगों की क्या सुनेंगे? मैं उसी जगह पर पहुंचा हूँ, उसी के घर पर अभी निज निवास पर हूँ, यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि यहाँ उग्र आंदोलन के लिए तैयार है।
ताकि आज अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं इस घटना का, यहाँ पर न कोई शासन प्रशासन किसी ने भी सुदूर गांव में किसी का सूद लेने पहुंची है। मैं इस संबंध से जुड़े हुए अप टू डेट आपको और दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहे मिथिलांचल न्यूज लाइव के साथ।